Hello everyone. Today is 14th of September and we'll be discussing the daily current affairs of it. 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. सबसे पहली चीज ये. The first point is आयुर्वेदा दिवस 23rd of October को मनाया जाएगा. This is important to note that आयुर्वेदा दिवस हर बार 23rd of October को नहीं मनाया जाता है. वो हर बार धनतेरस के दिन पर मनाया जाता है. इसलिए अभी वो न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक 42 डेज का अवेयरनेस कैंपेन शुरू करेगा जो कि 6 वीक्स तक चलेगा, जिससे वो आयुष या आयुर्वेदा से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर सके इन द मासेस. तो इट विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है एंड यू हैव टू आंसर दैट हु इज द करंट आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, coming to the second point. Recently, new Attorney General of India has been appointed and his name is Mukul Rohatgi. So few stats about it. कि स्टैटिक में क्या है कि आर्टिकल 76 is related to Attorney General of India. He is appointed by the President of India and he is the advocate for the government of India. बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं छोड़ देते हैं. वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के सबसे बड़े वकील होते हैं. Now you have to answer in the comment section that who was the first Attorney General of India. Okay, तो powers हैं, कुछ उनकी powers हैं. Powers of Attorney General of India is they can be a part of Lok Sabha sitting or a Raj Sabha sitting. They can be a part of any of the parliamentary committees meeting, but they do not have any power to vote. So they don't vote, but they are a part of the hearing. Coming to the third point, a Haley Khadi fashion show was recently organized by Khadi India under KVIC. So it was held at National Institute of Fashion Technology in Gandhinagar. Now, few important things about it is that it was emphasized on Swada, SWADA, Swada kinds of clothes that are specifically made for yoga, performance of yoga. So the emphasis was on having few specialized clothes that can be easily worn जब आप योगा practice करते हो. So you have to answer in the comment section the third question, and the third question is KVIC के head कौन है इस समय? The present head of KVIC कौन है? Coming to the fourth point, which institute had launched the financial intermediary fund? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? इट इज द वर्ल्ड बैंक. नाउ व्हाट इज इट? अभी रिसेंटली जैसे पैंडेमिक आया था तो बहुत सारे जो स्मॉल एंड लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज थी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल कर गया था. दे डू नॉट हैव द फाइनेंस, दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल दिस पैंडेमिक एंड एवरीथिंग. तो आगे आने वाले समय में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारी पैंडेमिक्स आ सकती हैं, अप्स एंड डाउन चीज़ें हो सकती हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड बना रखा है अलॉन्ग विद WHO एंड एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल स्टेट कि इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सके समय रहते कि बाकी चीज़ें क्रम्बल ना करें. कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, which is the state जिसने फर्स्ट सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च करी, दैट इज गुजरात. गुजरात के चीफ मिनिस्टर दैट इज भूपेंद्र पटेल एंड अलॉन्ग विद हिम अजय देवगन जी ने इसको लॉन्च किया था. नाउ फ्यू थिंग्स अबाउट गुजरात विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज जैसे अटल ब्रिज वर रिसेंटली लॉन्च ऑन साबरमती रिवर. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसका थीम क्या था, दैट व्हाट वाज द थीम ऑफ द साबरमती रिवर ब्रिज विच वाज रिसेंटली लॉन्च. इसका थीम था काइट. ये काइट के शेप में था, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट. द सेकंड पॉइंट दैट इज वाज रिसेंटली इन न्यूज इज द 36th नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन गुजरात. तो गुजरात, उसका मैस्कॉट कौन होगा? मैस्कॉट क्या होगा? शाहबाज. शाहबाज इज एक्चुअली अ cub of a tiger or a lion and its name is Shahbaz. Okay, coming to the sixth point. अब रिसेंटली प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी हेडिंग टू दी SCO समिट एंड ही विल बी टेकिंग पार्ट इन इट. सो 22nd जो SCO समिट होगा वो कहाँ पर होगा? समरकंद, उज्बेकिस्तान में. अब इम्पोर्टेंट 22nd इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है. 2022 आपका ईयर चल रहा है,
तो जो 2022 है वही नंबर ऑफ एससीओ है, क्योंकि एससीओ बना था 2001 में। तो 2001 में पहली मीट हुई थी, तो वैसे ही 22nd मीट 22nd में ही हो रही है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद करने की ज़रूरत है कि भाई समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ था। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 23rd जो नेक्स्ट ईयर होगी वो इंडिया में होनी है। तो तो क्वेश्चन वो तीन तरीके से पूछ सकता है कि 22nd कहाँ पर हो रही है, समरकंद उज़्बेकिस्तान में। 21st कहाँ पर हुई थी, बिश्केक किर्गिस्तान में। 23rd कहाँ पर होगी, इंडिया में। ठीक है। बस इसके अलावा एससीओ में कितने मेंबर्स हैं, टोटल 9 मेंबर्स हैं। रिसेंटली कौन सा मेंबर ऐड हुआ है, ईरान वाज रिसेंटली एडेड टू इट। आपको ये मेंबर नेशंस देख लेने। इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। रशिया चाइना शेयरिंग बॉर्डर्स, इंडिया पाकिस्तान शेयरिंग बॉर्डर्स, पाकिस्तान से ईरान का बॉर्डर शेयर हो रहा है। उसके अलावा चार 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं है। बस 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं टोटल में, उसमें से तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है। बाकी चार याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको तुर्कमेनिस्तान दिखे काट देना, क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं। उसके अलावा यू आर गुड टू गो। टोटल 9 मेंबर्स, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज बट नॉट तुर्कमेनिस्तान, एंड यू आर गुड टू गो। Where has the Kalam No Carnival been recently inaugurated by PM Modi? Ahmedabad, Gujarat. This was recently launched. It is a book fair. It was recently in news just because PM Modi has inaugurated it. And इम्पोर्टेंट कहाँ पर हो जाता है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि जो हिस्ट्री में, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं उसको लेकर ये बुक कार्निवल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चन, इफ यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन आई विल बी ओब्लाइज। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? जेल डायरी, हु इज द ऑथर ऑफ जेल डायरी? गुलामगिरी किताब किसने लिखी है? एंड सत्यार्थ प्रकाश। चार किताबें मैंने पूछी हैं, इंडिया स्ट्रगल, जेल डायरी, गुलामगिरी, सत्यार्थ प्रकाश। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्राई ने टेलीकॉम कंपनीज को ये बोला है कि आप जो 28 डेज का रिचार्ज कराते हो वो 28 डेज से चेंज करके 30 डेज कर दो, जस्ट बिकॉज ये एक टू पुट इट इन अ वेरी सोफेस्टिकेटेड वे, कि ये पैसा कमाने की टेंडेंसी थी कि इफ़ यू पुट इट ऑन 28 डेज आपका एक मंथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इन एन ईयर। तो जैसे 12 महीने होते हैं तो आप 13 रिचार्ज कराते थे 12 महीने, तो इन ऑर्डर टू कर्व दैट उन्होंने 30 डेज के लिए ट्राई के लिए बोला, तो उन्होंने 60 डेज का टाइम दिया है। उसके बाद आपको इसको चेंज करना होगा टेलीकॉम कंपनीज का, अदरवाइज दे विल बी पेनलाइज्ड। सो दिस वाज इट। ये इंग्लिश का पीडीएफ है और उसके साथ हिंदी का भी पीडीएफ में ही है। सो आई विल बी अटैचिंग दिस पीडीएफ बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग।